Hello dear students, myself Priyanshi Agarwal, your science educator. So let's start our today's topic. In previous class we have studied what is light, reflection and refraction. So we has ended up the topic refractive index. So let's start from that. So what is refractive index? It is represented by this sign or maybe this sign. In NCERT you will find this sign, okay, the end you can say as a neta, we can call it. So what is refractive index? It is the ability of a material to bend the light. Like कोई मटेरियल एक लाइट को कितना बेंड कर पाता है, कितना उसे मोड़ पाता है, जब वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है उसको आके हिट कर पाती है. So this property of a material is known as refractive index. Okay, got it? So the ability of a material to bend a light is known as refractive index. Okay, last class में हमने ये डायग्राम बनाया था और इसको समझा भी था. Like हमारे पास यहाँ पूरा सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है जो कि एयर है, जहाँ पे एयर है, ऑफकोर्स एयर होती है. सो वी हैव दिस ग्लास स्लैब और व्हाटएवर यू कैन से अ ग्लास. आप सिंपल एक कांच वाला ग्लास भी ले सकते हैं. तो ये कांच का ग्लास है. अब देखो होता क्या है, एक लाइट फॉल करती है, हिट करती है सरफेस पे आके, इस ग्लास की सरफेस पे आके हिट करती है लाइट और वो बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी. So once the light hit to the surface of the glass, it get reflected and then again it goes away from the another side of the glass. Property is known as refraction. Now let's understand the properties of refractive index. So we have this phenomena where we are saying that refractive index of a glass is more than air. So what happens, students? Refractive index is the ability of a material to bend the light falling over it. We can calling it like this. So what we have stated here is that refractive index of glass is more than air. So if more refractive index of something of a glass or something, we can call it any substance. So if more the refractive index, more will be the bending of a light. As simple as that. So bending of a light is directly proportional to refractive index of medium. Friends, अब हम समझते हैं जो refractive index होता है उसका relations क्या क्या है. So first relation is with the density. देखो, अगर डेंसिटी किसी सब्सटेंस की ज्यादा होगी तो मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा. सो हियर वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इफ मोर देन दिस नीटा विल बी मोर. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वी कैन से दिस RI आल्सो. ओके, सो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल हियर एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, एयर की डेंसिटी कम ऑफ कोर्स और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, एयर का कम है. तो ये इनके बीच में एक प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं. नेक्स्ट चीज हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की. अगर लाइट फॉल कर रही है तो वो किसी स्पीड से भी आ रही होगी, उसको पर्टिकुलर एक चाल होगी उसकी जिससे वो हिट कर रही है इस सरफेस को. सो वो उसकी स्पीड भी मैटर करती है. वो किस तरह से मैटर करती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा. सो स्पीड ऑफ लाइट देखिए, फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे कोई स्टूडेंट को, इस बच्चे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, तो इस रोड से इसको यहाँ तक क्रॉस करके जाना है और रास्ते में कुछ भी चीज नहीं है तो आराम से भाग के जा सकता है और यहाँ पे आके खड़ा हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट, अगेन ये स्टूडेंट खड़ा है, बट रास्ते में मैंने क्या रख दिए, पत्थर रख दिए, बहुत सारे. क्या रख दिए, पत्थर रख दिए. तो ये रोड क्रॉस करके यहाँ तक जा पाएगा क्या? यहाँ तक नहीं जा पाएगा. और जाएगा, हाँ जा तो पाएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा. ऐसे इसको ऐसे करके ऑब्स्टिकल्स को पार करके रोड के दूसरे साइड ये जा पाएगा, रोड के साइड. सो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर ये लाइट कोई अगर फॉल कर रही है यहाँ पे, अगर इसके पाथ में, इसके सराउंडिंग में डेंसिटी नॉर्मल है, बिल्कुल कम है और स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है, तो आराम से इसके बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा तो वो हिट कर जाएगी उस सरफेस को. लेकिन जैसे ही हमने बीच में ग्लास घुसेड़ दिया, इधर देखो ग्लास ऐसे डाल दिया हमने, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई. अब लाइट को क्या, अब उसको पार करने में, उस ऑब्स्टेकल को पार करने में टाइम लगेगा डेफिनेटली, तो इसलिए वो हल्की सी बेंड हो जाएगी. ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिख देती हूँ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. देखो यहाँ पे एक लाइट आ रही है, ठीक है, नॉर्मली आ रही है, उसके पास कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है. स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है मतलब नीटा कम है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है. जैसे हमने पहले बोला ही यहाँ पे एयर है तो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही तो है. हम वापस बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. अब क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी, जो इस ग्लास का मटेरियल, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, तो ये हल्की सी बेंड हो जाएगी. तो हम यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसलिए उसकी बेंडिंग हो जाती है. एंड देन अगेन इट विल गो लाइक दिस. So if you like this video, if you got to know more concepts like this, thank you so much for watching. Bye bye.